बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जवेरिया और आप देख रहे हैं JS रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं शामी कबाब। इसकी मुझे रिक्वेस्ट आई थी। इस रेसिपी में मैं घर के मसाले यूज़ करूँगी, डिब्बे का मसाला आपने यूज़ नहीं करना। इस रेसिपी में आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि कबाब को आसानी के साथ किस तरह से बनाया जा सकता है और ये टूटेंगे भी नहीं, और फ्रीज़ आप किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि जब आप फ्रीज़ करते हैं तो अक्सर कबाब टूट जाते हैं, ये जुड़ जाते हैं। मेरी आप फुल रेसिपी देखिएगा, मैं आपके साथ नेक्स्ट स्टेप आगे शेयर करूँगी। मैं आपके साथ फ्रीज़ करने का तरीका शेयर करूँगी। 1 किलो मैंने दाल चना ली है, इसको मैंने बॉईल कर लिया है और इसको मैंने बास्केट में डाल के अच्छे से वॉश कर लिया था। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। इसमें अगर पानी होगा तो इससे आपके कबाब टूट सकते हैं, तो इसलिए आप इसको अच्छे से वॉश कीजिएगा। आधा किलो मैंने चिकन लिया है, इसको मैंने बॉईल कर लिया है अच्छे से। इसकी जगह आप बीफ भी ले सकते हैं, उसकी भी सेम यही रेसिपी है। मैंने 2 एग लिए हैं, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं एक और भी इसमें यूज़ करूँगी। 2 अदद लेमन लिए हैं, 1.5 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच पकौड़ा मिर्च और आधा चम्मच ब्लैक पेपर्स मैंने लिए हैं। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट, और इसके साथ ही मैंने सब्ज़ मिर्चें और धनिया लिया है। चिकन और दाल को हम चॉप कर लेंगे, आप सिंपल पीस भी सकते हैं। थोड़ी सी दाल और चिकन डालकर हम इस तरह से इसको चॉप कर लेंगे। और अब हम इसको चॉप कर लेंगे। बाकी सारा भी मैं इस तरह से चॉप कर लूँगी। दाल और चिकन को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें धनिया और सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक पेस्ट ऐड करेंगे। साबुत धनिया हम इसमें ऐड करेंगे। नमक 1.5 चम्मच, सुरख मिर्च 1.5 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, हल्दी कुटी हुई मिर्च और ब्लैक पेपर्स हम इसमें ऐड करेंगे। और अब हम इसमें 2 अंडे शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह से आप बीट कर लें। इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। एग आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि इससे कबाब आपके बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और इसमें हम लेमन जूस ऐड करेंगे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एग है। एग की वजह से कबाब नहीं टूटते और लेमन की वजह से टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन तमाम मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कबाब को जो है हम थोड़े से स्पाइसी बनाएंगे, और मैंने इसमें कोई भी बाज़ार का मसाला ऐड नहीं किया।
आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े के टेस्टी कबाब आप घर पे तैयार करें। इसमें मुझे फ़ील हो रहा है कि एग कम है, तो इसमें अब हम एक और एग ऐड करेंगे। यहाँ से ऐड कर देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें सारे मसाले बिल्कुल परफेक्ट हैं, बट थोड़ी सी मिर्चें कम थी तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी और ऐड की हैं। आप अपनी मर्ज़ी से मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला रेडी हो चुका है बहुत ही अच्छा सा, और आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से मतलब थोड़ा सा जुड़ रहा है, यानी कि इसके कबाब अच्छे बन सकते हैं। आपने ज़्यादा अंडे नहीं डालने तो वो टूट जाएंगे। मैंने इसमें 3 एग शामिल किए हैं, और अब हम इसके अच्छे से कबाब रेडी कर लेंगे। सबसे पहले हम हाथ पर ऑयल लगाएंगे थोड़ा सा, और इसके बाद हम हाथ की मदद से कबाब रेडी कर लेंगे। इस तरह से हम कबाब को रेडी करेंगे। अभी इस तरह से आपने हल्का हल्का से किनारों को प्रेस करना है, और हल्का सा आप ऊपर से भी प्रेस करें। बिल्कुल अच्छे से बन रहे हैं ये। और जो बाकी है वो मैं मेकर से बनाऊंगी इससे, और आप सारे हाथ की मदद से भी बना सकते हैं। एक्स्ट्रा जो है साइडों से हम वो उतार देंगे। और ये देखें, और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो बाकी तमाम कबाब मैं इस तरह से रेडी कर लूँगी। मैं आपके साथ कबाब फ्रीज़ करने का तरीका शेयर करती हूँ। सबसे पहले हम इसको 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। इसको मैं 10 मिनट तक के लिए फ्रीज़ कर रही हूँ। इसके 10 मिनट बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कबाब को फ्रीज़ किए हुए 10 मिनट हो चुके हैं, और इसको अब हम फ्रीज़र से निकाल लेंगे। 10 मिनट के बाद फ्रीज़र से मैंने इसको निकाल लिया है, और इसमें हल्की हल्की बर्फ़ जम चुकी है। और इसमें अब हम इस तरह से इसको खड़े करके इस तरह से हम इसको फ्रीज़ करेंगे। ये बिल्कुल भी नहीं एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और टूटेंगे भी नहीं। तो इसी तरह से आप फ्रीज़ कीजिएगा। इस तरह बाकी के तमाम कबाब भी मैंने इस तरह से रेडी कर लिए हैं। 1 किलो चने की दाल और आधा किलो चिकन में 52 कबाब रेडी हुए हैं, और इसको मैं इसी तरह से 10 मिनट तक के लिए फ्रीज़र में रखूँगी। उसके बाद मैं इसको टिफ़िन में डाल के फ्रीज़ कर दूँगी। इससे ये बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगे आपस में और टूटेंगे भी नहीं। अब ये कबाब मैं आपको फ्राई करके बताऊँगी। ये 2 तरीक़ों से फ्राई हो सकते हैं। क्योंकि मैंने इसके अंदर एग्स डाल दिए हैं, तो अब ज़रूरत नहीं है कि हम इसके ऊपर एग लगा के फ्राई करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर एग लगा के फ्राई करें, तो आप एग लगा के भी फ्राई कर सकते हैं। मैं अब आपको इसको फ्राई करके बताती हूँ। मैं जो है वो इस पर एग लगा के फ्राई करूँगी। सबसे पहले हमने एक एग लिया, इस वजह से आप बीट कर लें। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। पैन में हम सबसे पहले ऑयल डालेंगे। इसको आप अच्छे से गर्म होने दें। ऑयल गर्म हो चुका है, और कबाब को हम अंडे में डिप करेंगे इस तरह से, और इसको बिल्कुल आराम से हम इस पर रख देंगे। हमने इसको बार बार नहीं पलटना, मैं टोटल इसको 2 बार पलटूंगी। तो बाकी सारे कबाब भी मैं इस तरह से अंडे में डिप करके फ्राई कर दूंगी।
ایک سائڈ سے فرائی ہو چکے ہیں اور بالکل احتیاط کے ساتھ ہم اس کو پلٹ دیں گے، دوسری سائڈ سے فرائی کریں گے۔ کباب فرائی ہو چکے ہیں اور اس کو ہم توے پر ہی تھوڑا سا سائڈ پہ کر دیں گے تاکہ اس کا جو آئل ہے وہ اچھے سے، تاکہ اس کا آئل نکل جائے۔ تو اس طرح سے میں نے اس کو سائڈ پہ کر دیا ہے۔ بہت ہی مزے کے کباب ریڈی ہو چکے ہیں، بہت ہی کرسپی بنے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل بھی ٹوٹے نہیں ہیں۔ جو اسٹیپس میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ آپ ضرور فالو کیجیے گا، اس سے آپ کے کباب بہت ہی مزے کے بنیں گے۔ میری آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔